आखिर डोरेमोन ने पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ नोबिता को ही क्यों चूज किया? अगर तुम लोग नहीं समझ पाए तो वीडियो देखते जाओ, समझ जाओगे। सो बेसिकली ये मिस्ट्री है कि डोरेमोन नोबिता के अलावा किसी के पास भी आ सकता था, वो सिर्फ और सिर्फ नोबिता के पास ही क्यों गया? तो इसके पीछे हैं दो थ्योरी, जिनमें एक के चांसेस थोड़े नॉर्मल से हैं सही होने के और दूसरे के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन पहले हम फर्स्ट वाली थ्योरी सुनेंगे, फिर सेकंड। तुम लोग लेकिन वीडियो देखने से पहले तुम लोग के पास कोई थ्योरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोग को क्या लगता है कि डोरेमोन पूरे वर्ल्ड में इतने सारे लोगों में सिर्फ और सिर्फ नोबिता को ही कैसे मिला। ओके, थ्योरी नंबर 1। तो इस थ्योरी के एक्यूरेट होने के चांसेस थोड़े कम है, नॉर्मल। तो थ्योरी नंबर 1 बेसिकली है कार्मिक कनेक्शन। अब कार्मिक कनेक्शन अगर तुम लोग को नहीं पता तो वो क्या होता है? कार्मिक कनेक्शन एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होता है जो कि दो लोगों में होता है जिनको पास्ट लाइफ से प्रेजेंट में लाया जाता है, जिसको बेसिकली रीबर्थ भी कह सकते हो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो दो लोग आपस में फिर से इसलिए मिलते हैं क्योंकि पुराने टाइम में कुछ ऐसा हो चुका है दोनों के बीच में जो कि फिक्स होना बाकी है, और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि सॉल्व नहीं हो पाए उन दोनों के बीच में, इसलिए वो दोनों फिर से मिलते हैं। थोड़ा स्पिरिचुअल सा है क्योंकि तुम लोग खुद ही देखो, अगर शिवाशी डोरेमोन को चूज ना करता तो डोरेमोन नोबिता के पास ना आता। लेकिन इतने सारे रोबोट जो कि अच्छे थे उनमें से शिवाशी ने सिर्फ और सिर्फ डोरेमोन को ही चूज किया। वो और भी तो रोबोट्स को चूज कर सकता था जो कि उससे बहुत अच्छे थे, लेकिन शिवाशी का डोरेमोन को चूज करना और डोरेमोन का नोबिता के पास जाना एक कार्मिक कनेक्शन वाली थ्योरी को बना देता है। अगर तुम लोग वैसे अभी तक नहीं समझ पाए कि कार्मिक कनेक्शन आएगा तो तुम लोग गूगल पे या यूट्यूब पे देख सकते हो। अब रीबर्थ वाला पार्ट तो मुझे नहीं पता, बट पास्ट लाइफ से प्रेजेंट में लाया जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ उनके बीच में ऐसा हो चुका होता है जो रिजॉल्व होना जरूरी है। बेसिकली थोड़ा मिस्टीरियस और स्केरी सा। थ्योरी नंबर 2, फ्यूचर पोटेंशियल। और इस थ्योरी के चांसेस एक्यूरेसी के हाई हैं, लेकिन इससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कार्मिक कनेक्शन वाली थ्योरी के चांसेस जो है वो नॉर्मल क्यों है। देखो कार्मिक कनेक्शन वाली जो थ्योरी है उसके चांसेस कम इसलिए है सही होने के बिकॉज डोरेमोन में इतना स्पिरिचुअल और इस तरह की कोई स्पूकी चीजें बहुत कम दिखाई जाती हैं या फिर नहीं दिखाई जाती। बेसिकली आई गेस ढूंढ के कोई 2-3 एपिसोड होंगे जिनमें इस तरह की कोई स्केरी चीजें हुई होंगी, वरना डोरेमोन ना इतना ज्यादा डार्क नहीं होता। इस टाइप की चीजें होती है वो डोरेमोन में बहुत कम होती है। अब थ्योरी नंबर 2 है फ्यूचर पोटेंशियल, और इस थ्योरी के एक्यूरेसी के चांसेस हाई हैं, बट पहले थ्योरी सुन लेते हैं। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डोरेमोन ने नोबिता को इसीलिए पिक किया क्योंकि उसको पता था कि नोबिता में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। डोरेमोन की फ्यूचरिस्टिक जो नॉलेज है वो नोबिता को काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस लाने में हेल्प कर सकती है, जिससे नोबिता एक कामयाब इंसान बन सकता है। जैसे तुम सबको पता है कि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है बट वो अपना दिमाग से इसे यूज नहीं करता। और ये आइडिया ना ओवरऑल जो डोरेमोन की स्टोरी है उसके साथ फिट भी जाता है एज कम्पेयर टू वो कार्मिक कनेक्शन, बिकॉज एज मैंने कहा डोरेमोन के इस तरह के एपिसोड्स नहीं होते जिसमें इस तरह की जो चीजें दिखाई जाती हैं, बल्कि इस तरह की चीजें ज्यादातर दिखाई जाती हैं जो कि थ्योरी नंबर 2 में है कि डोरेमोन को नोबिता के अंदर पोटेंशियल दिखता है जो कि डोरेमोन उसकी हेल्प करके उसको थोड़ा सा बेहतर बना सकता है। ये आइडिया जो है वो ओवरऑल स्टोरी में सही बैठता है, ये थ्योरी सही बैठती है कि नोबिता का जो अनटैप पोटेंशियल है वो ही रिकरिंग थीम है इस एनिमे की। तो ये एक सॉलिड एक्सप्लेनेशन लगती है और इसमें कॉन्टेक्स्ट भी मिलता है डोरेमोन की स्टोरी टेलिंग का। और डोरेमोन में अगर ये चीज बताई गई इस टाइप की कोई भी कि डोरेमोन ने नोबिता को क्यों चूज किया तो ज्यादातर चांसेस है कि इसी तरह का कुछ हो, आई मीन कभी होगा नहीं। तो मेरे हिसाब से इसलिए मैं कहा कि फ्यूचर पोटेंशियल वाली थ्योरी मतलब थ्योरी नंबर 2 बिल्कुल सही है, बिकॉज डोरेमोन की स्टोरी लाइन के साथ भी ये जा रही है और कार्मिक कनेक्शन टाइप चीजें डोरेमोन में कभी नहीं दिखाई गई। सो आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तुम लोग को कौन सी थ्योरी पसंद है वो बताओ, और तुम लोग के हिसाब से सही कौन सी है, तुम लोग की अपनी थ्योरी है तो वो भी कमेंट में बताओ। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। आई होप तुम लोग को मजा आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय।